गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे। 3-4 दिन से क्लास नहीं हुई, बस कुछ काम हो गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। वर्नर थ्योरी हमने पढ़ लिया था, उसके लिमिटेशन पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसको बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। अब हम इसके मेन पॉइंट पढ़ते हैं। जिस प्रकार हमने वर्नर थ्योरी के मेन पॉइंट पढ़े थे, उसी प्रकार हम वीबीटी के वैलेंस बैंड थ्योरी के क्या पढ़ते हैं, मेन पॉइंट पढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम क्या पढ़ते हैं, मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं, हम वो जानेंगे अभी। मेन पॉइंट, पहला मेन पॉइंट है जो मेटल और लिगेंड जो बॉन्ड बनाता है, मेटल और जो लिगेंड बॉन्ड जो बनाता है वो किस टाइप से बनाता है, कि मेटल क्या करता है, मेटल क्या करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। लिगेंड क्या करवाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसमें जो बॉन्ड बनता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल के पास से डोनेट करता है। ठीक है भाई। इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ लिखेंगे, मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। ऐसे आपस में मेटल के और लिगेंड के जो ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो भाई इसमें। अब ओवरलैप करेंगे कि इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए लिगेंड है, 10 लिगेंड है या 5 लिगेंड है या 6 लिगेंड है, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 लिगेंड है, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए 4 लिगेंड लगे हुए हैं, तो एक के पास 2 लिगेंड है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ये बात मानते हैं आप। मान लीजिए आपने एग्जाम्पल पढ़े थे कि FeCN6, 6 सीएन लगे हुए हैं। एक सीएन के पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 के पास कितने, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन्स दूसरा पॉइंट आप लिखें एक बार, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। लिखो, मेटल एटम मस्ट पोजेज, मेटल एटम, दूसरा पॉइंट मस्ट हैव लिख ले, पोजेज की जगह मस्ट हैव। मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, must have vacant orbitals to accommodate these electron, to accommodate these electron. metal must have empty orbital बोल सकते हैं, must have empty orbital to accommodate these electron, कि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं इनको अकोमोडेट कर ले, इनको क्या कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। मेटल के पास इतनी जगह होनी चाहिए कि वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, अकोमोडेट कर ले, इनको स्टेबल कर ले, अपनी जगह पे रख ले। मान लीजिए आपके घर में 5 मेहमान आते हैं, तो आपको 5 बिस्तर लगाने की आपके घर में जगह होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन। मेहमान तभी तो आएंगे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन तभी तो देगा जब मेटल के पास क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह होगी, तभी इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि मेटल के पास इतनी खाली जगह होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन आराम से रह सके, इन इलेक्ट्रॉन को मेटल आराम से रख सके। तीसरा पॉइंट लिखो, सम टाइम इन हाइब्रिडाइजेशन। पॉइंट नंबर 3 इस थ्योरी का तीसरा पॉइंट, सम टाइम लिखो n-1 d ऑर्बिटल, sometime n-1 d orbital is used in hybridization, is used in hybridization, is used in
hybridization. Sometime n-1d orbital is used in hybridization and sometime nd orbital is used in hybridization and sometime nd orbital is used in hybridization. ये जो ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन में या तो कई बार ये यूज होगा, कई बार ये यूज होगा। इसको हम ज्यादा एग्जांपल से समझेंगे, 2-3-4 एग्जांपल समझेंगे इस थ्योरी के, उस समय हम बता देंगे कि कैसे होता है, कौन सा n-1d होता है या nd ऑर्बिटल यूज होता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फोर्थ पॉइंट है 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और सीटी लिखते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स hybridization is sp3d2 or d2sp3, sp3d2 और d2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2 और d2sp3। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। दूसरा 5th पॉइंट लिखें, अगर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। अगर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। और लास्ट पॉइंट लिखें, अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम। ध्यान दे भाई, अगर आंसर sp3d2 आया है तो ठीक है, d2sp3 आया है तो ठीक है, dsp2 आया है तो ठीक है, sp3 आया है तो ठीक है। इनके अलावा अगर आपका कोई आंसर आता है तो आपने उस पर्सन में गलती की है, उसको आप ठीक करेंगे। ठीक है, आपने इसके अलावा sp3d2, d2sp3, dsp2, sp3, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आई तो कह देंगे कॉम्प्लेक्स कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। sp3d2 आई तो क्या कह देंगे? ऑक्टाहेड्रल। d2sp3 आई तो भी ऑक्टाहेड्रल, और sp3 आई तो टेट्राहेड्रल। हम कॉम्प्लेक्स को कह देंगे क्योंकि हमने कक्षा 11 में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। ध्यान दे भाई थोड़ा सा, कोई कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, हम क्या क्या निकालेंगे वो भी बात ध्यान देंगे हम। एक 6वां पॉइंट और लिख लें, 7वां जो बच गया हो। मैग्नेटिक मूवमेंट इज फाइंड बाय द फॉर्मूला। लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट, इसी का मेन पॉइंट एक और लिख लें। मैग्नेटिक मूवमेंट इज फाइंड बाय द फॉर्मूला n into n plus 2 अंडर रूट n into n plus 2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटोन। यूनिट होता है इसका बोहर मैग्नेटोन, वेयर n इज इक्वल टू क्या है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो n है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। मैं 2 एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। देखो मान लीजिए ये है COF6 3 पॉजिटिव या कितना 3 नेगेटिव है। ध्यान दे भाई, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे अपने आप हेक्सा फ्लोराइडो, अच्छा को यहाँ लिख सकता हूँ हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट 3rd। ठीक है, नाम लिख सकते हैं आप। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स देखोगे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सबसे पहला काम आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कोबाल्ट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d7, आर्गन 4s2 3d7। मैंने बताया है, इस 2 को यहाँ लिख देते हैं, 7 को यहाँ लिख देते हैं। डायरेक्ट बताया मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वो अब बहुत काम का है। 21 से 30 तक के एलिमेंट को आपका एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। सबसे पहला काम हम क्या किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब दूसरा काम हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -6 इज इक्वल टू -3,
और x इज इक्वल टू कितना -3 + 6 इज इक्वल टू +3। अब कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 तो इस s के निकाल दिए और 1 ये निकाल दिया, क्या बच गया आर्गन 3d6, आर्गन 3d6। इतना काम करना है। सबसे पहला जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स की हम उसमें मेटल होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे वो निकाल के लिखेंगे। अब हम शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन लिखना। 3d, यहां 3d होता है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये 3d है। इसके बाद खाली होता है 4s ऑर्बिटल खाली होते हैं, उसके बाद 4p के ऑर्बिटल खाली होते हैं और उसके बाद 4d के ऑर्बिटल खाली होते हैं। 1 2 3 4 5, ये क्या है 4d। खाली और भी होते हैं, आगे हम लिख सकते हैं, जितनी जरूरत पड़ेगी खाली ऑर्बिटल लिख लेंगे, लेकिन हमें बीबीटी में केवल इतनी ही जरूरत पड़ेगी। 3d 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। यहाँ 4s है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 4p है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, 4d है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। हम ऐसे पूरी लाइन लिख सकते हैं, आगे तक ऑर्बिटल खाली है, इन्फिनिटी तक हमें जितनी चाहिए उतने लिख सकते हैं। अब देखो हमें कितने फ्लोरीन ऐड करने हैं, 6 फ्लोरीन। ऑर्बिटल खाली कितने चाहिए, 6 फ्लोरीन है, फ्लोरीन नेगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें डाल देगा। एक और फ्लोरीन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें डाल देगा। ऐसे कितने फ्लोरीन, ऐसे कितने फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक s का ऑर्बिटल यूज हुआ, s का लिख दिया, 3p के यूज हुए, 3p लिख दिया, d के कितने यूज हुए, 2 लिख दिया, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या गई, sp3d2, sp3d2। कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, ओक्टाहेड्रल। कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, ओक्टाहेड्रल। अब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया, n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। n की जगह कितना रख दिया 4, 4 प्लस 2 कितना 6 इंटू 4 अंडर रूट 24 बोहर मैग्नेटॉन। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, उसके बाद उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे, इतना है अंडर रूट 24 बोहर मैग्नेटॉन। तीसरा बात हम बताएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उस कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताएंगे कि वो डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। इस चीज को देखने के लिए अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया ये, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक तब होगा जब सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक जब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देखो सबसे पहला हम क्या करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा उसका मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे उसके बाद उसका क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन 3d होता है, उसके बाद 4s 4p 4d। हमें जितने लिगेंड्स जोड़ने होते हैं, मेटल के पास बहुत सारा ऑर्बिटल खाली है, हमें जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे इसमें कुछ लिगेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कुछ होते हैं वीक लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं। और जो वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग
नहीं करवा पाते, जो वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाते। हम कल मैं बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। आज जो हमने पढ़ा एग्जाम्पल वो वीक इलेक्ट्रॉन का था, उसने पेयरिंग नहीं करवाई, जहां ऑर्बिटल खाली थी वहीं लग गया। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है इसकी जगह तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देता है, हाइब्रिडाइजेशन बनती D2sp3। ठीक है, धन्यवाद। इतना पढ़ो, हम कल पढ़ते हैं इसके बारे में।